हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अभी तक 4 पार्ट सी लैंग्वेज में आ चुके हैं। तो मेक श्योर कि आपने वो चारों पार्ट जरूर देखे हो यार, क्योंकि तभी आपको ये सारी चीज़ समझ में अच्छे से आने वाली हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो स्ट्रिंग होता है क्या होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट या डबल हम किसे बोलते हैं, और अगर हमें इनपुट या आउटपुट करना है अपने डेटा की, चाहे वो इंटीजर, फ्लोट, डबल या स्ट्रिंग कुछ भी टाइप का हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे थे। स्ट्रिंग को किस तरह से इनपुट करना है उसके लिए अभी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर नहीं लिखा है। तो डेफिनेटली वो कुछ स्पेशल होगा जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आपको कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट या डबल टाइप के डेटा को इनपुट या आउटपुट करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे थे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई थी। फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाया था जहाँ पर हमने बताया था कि क्योंकि मैं एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ किया है इनपुट करते समय। उसी तरह प्रिंट करते समय भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %c का यूज़ किया है, क्योंकि हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर आपको इनपुट करना है, तो अगर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं तो आप %c का यूज़ करके इनपुट करेंगे। तो प्रिंट कर रहे हैं अगर आप, तो भी आप %c का ही यूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई डेटा आप इनपुट करो %c का यूज़ करके और उस डेटा को प्रिंट करने की कोशिश करो %d का यूज़ करके। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो जिस भी टाइप के डेटा के साथ में आप डील कर रहे हैं उसका सही वर्जन यानी कि सही वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट एंड आउटपुट के टाइम पर आपको यूज करना है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ओके? नहीं तो आपका प्रोग्राम सही नहीं होगा। आज हम बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रोग्राम्स होते क्या हैं, ओके? उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ एटीएम मशीनें का पिक्चर लगाया हुआ है। आप इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कैसे हो रही है ना? तो जब पहली बार आप एटीएम जाते हैं, आप ये राइट वाला डायग्राम देखिए। जब पहली बार आप एटीएम जाते हैं तो आप अपने कार्ड को मशीन में, एटीएम मशीन में इंसर्ट करते हो। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम एटीएम मशीन में रन हो रहे होते हैं जो आपके कार्ड में जो आपका नंबर होता है, कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं, उसको वो रीड करते हैं। तो रीड करते हैं इसका मतलब वो इनपुट है। तो यानी पहला इनपुट आपने क्या दिया कि आपने अपने कार्ड को इंसर्ट किया। तो कार्ड में आपके जो भी डिटेल्स हैं, एटीएम को जो भी डिटेल्स चाहिए, मनी को विथड्रा करने के लिए, अकाउंट को मैनेज करने के लिए, वो आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ से पहले लेता है। यानी कि पहली बार आपने कुछ इनपुट किया है इस एटीएम मशीन को। तो जब भी ये इनपुट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इनपुट हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है, ये इंफॉर्मेशन जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगी। क्या होगी? स्टोर होगी। स्टोर कहाँ पर होगी? स्टोर के लिए हमारे पास अभी सी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। अब आप इसको ध्यान रखना, आप यहाँ पर नई चीज़ें सीख रहे हो। तो इसका मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने इनपुट किया, आपके एटीएम से इस मशीन ने रीड किया, वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर हो रही है? वेरिएबल्स में स्टोर हो रही है, जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि वेरिएबल वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपने डेटा को रख सकते हैं, है ना? डेटा को रख सकते हैं। इसका मतलब ये घर की अलमारी की तरह है। मतलब कई सारे उसमें बॉक्स बने हैं, आप अपना सामान क्या कर सकते हो? रख सकते हो। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होते हैं जिनमें आप अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकते हो। तो यहाँ पर आपने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ओके? वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं? डेटा को रखने के लिए। जब आपका यहाँ से इनपुट जाएगा तो इनपुट जाने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन कहीं वेरिएबल में स्टोर हो जाता होगा। उसके बाद जो भी डेटा वेरिएबल में आया है उसकी चेकिंग की जाती होगी, उसकी प्रोसेसिंग की जाती होगी कि क्या ये सही डेटा है। तो अगर सही डेटा है तो और आगे प्रोग्राम प्रोसीड होता है। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन में कुछ मैसेज दिखता है कि आप मनी को विथड्रा करना चाहते हो या आप अपना बैंक डिटेल चेक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो वो सारे प्रोग्राम्स के
इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। और जब प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो आपको मैसेज वो स्क्रीन पर दिखता है ना। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ डू यू वांट टू विथड्रा, क्या आप विथड्रा करना चाहते हैं, है ना। मैं और एक स्टेटमेंट इस तरह से लिख देता हूँ, डू यू वांट टू चेक बैलेंस। इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें ऐसे कर दी हैं, हमने दो मैसेज लिख दिया। तो जब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, तो हमें स्क्रीन पर मैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा कि डू यू वांट टू विथड्रा। हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आ गई है, एरर को हम लोग देखते हैं क्या है। तो हमने जो भी प्रोग्राम में एरर था, एरर कुछ भी नहीं था, हमने सेव नहीं किया था, हमने हटा दिया है एरर को। अभी एरर से आपको मतलब नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि जब ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए तो हमें हमारी स्क्रीन पे क्या मिल रहा है, डू यू वांट टू विथड्रा और डू यू वांट टू चेक बैलेंस। तो इसी तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन एटीएम मशीन में एग्जीक्यूट होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, कुछ इसी तरह से इंस्ट्रक्शन होंगे, तभी तो आपको स्क्रीन पर मैसेज मिल रहा है। तो फिर क्या होता है, जब आपको मैसेज मिलता है, आप मैसेज को मतलब कि टच करते हो, तो क्या होता है, आगे प्रोसेसिंग होती है। आगे प्रोसेसिंग होने के बाद आपसे आपका पिन मांगा जाता है। पिन मांगने के बाद जो आपने पिन को इनपुट किया वो रीड किया जाएगा इस एटीएम मशीन के अंदर। जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम्स क्या करेंगे, जो भी आप की को प्रेस करेंगे वो की को वो रीड करेंगे, और अगेन रीड करने के बाद वो कहाँ पर स्टोर होंगे, वेरिएबल्स में उनको स्टोर किया जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि क्या ये जो पर्टिकुलर पिन है इस वाले अकाउंट नंबर का है कि नहीं है। और ये चेक कौन करेगा, प्रोग्राम ही चेक करेंगे। सब कुछ जो भी इस एटीएम मशीन के अंदर हो रहा है वो प्रोग्राम के माध्यम से ही हो रहा है। कुछ ना कुछ हर बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, है ना। तो फिर से आपके एटीएम मशीन का जो भी पिन है उसको चेक किया जाएगा जो वेरिएबल में स्टोर है। और अगर आपका सब कुछ सही रहा तो जो भी आप अमाउंट फिर इंटर करते हो तो अमाउंट भी रीड करके किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। यानी कि हमारे एक प्रोग्राम में कई सारे वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और अलग अलग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है ना। पहली बार हमने क्या किया, इस कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, दूसरी बार जो भी हमने पिन इंटर किया उसको स्टोर किया, तीसरी बार जो भी हमने अमाउंट इंटर किया उसको भी स्टोर किया। तो हम अपने प्रोग्राम में कई सारे वेरिएबल्स को बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपका सब इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही रहा तो जो भी आपने अमाउंट इंटर किया है वो अमाउंट विथड्रा हो जाता है। इस तरह से आप राइट वाला देख सकते हैं। तो ये आउटपुट है ना, ये क्या है, आउटपुट है। आउटपुट तो इसके अलावा और कई सारी चीज़ें भी जनरेट हो रही हैं प्रोग्राम के द्वारा। ये मनी को बाहर निकालना ये सिर्फ आउटपुट नहीं है। जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता है कि आप बैलेंस को चेक करना चाहते हो कि विथड्रा करना चाहते हो, वो भी आउटपुट है। प्रोग्राम रन हुआ तभी आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें प्रोग्राम में होती है। तो प्रोग्राम में कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, और न केवल प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होते हैं बल्कि वो इंस्ट्रक्शन डिसीजन भी ले सकते हैं। डिसीजन मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपने अपना गलत पिन इंटर कर दिया, और जैसे ही आपने गलत पिन को इंटर किया तो वो बता देता है, क्या बताएगा कि आपका पिन गलत है ना। इसका मतलब देखो डिसीजन भी ले पा रहे हैं कि आपका पिन गलत है कि नहीं है। अगर गलत है तो क्या मैसेज दिखाना है, और अगर सही है तो मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर डिसीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर आपका पिन गलत है तो आपको मैसेज मिलेगा कि आपका पिन क्या है, गलत है, आपका पिन गलत है। और अगर आपका पिन सही था तो कुछ और चीज़। तो इस तरह से प्रोग्राम्स हमारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोसेस होती जाती हैं और आपका काम हो जाता है। तो प्रोग्राम्स यही होते हैं, प्रोग्राम्स, है ना। अगर आपसे कोई पूछे प्रोग्राम क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे, क्या आप उनको बता पाओगे कि प्रोग्राम क्या होते हैं,
है ना। जो भी डिजिटल वाली चीज़ें आप देखते हो ना, हर जगह प्रोग्राम होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोग्राम में हमने देखा कि हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन भी ले सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने सीखी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करना है तो आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, है ना। आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अपने अगले वीडियो में हम और बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।